ओ 709। वेरोनिका के टीकमगढ़ आने से पीयूष काफी परेशान हो गया था। मैल, वेरोनिका की वजह से आज पहली बार राजा साहब ने उस पर हाथ उठाया था। कहीं रस्म करने में और देरी ना हो जाए। मेरी गलती की वजह से ये खानदान बर्बाद हो जाएगा। नहीं निक्की, अब मुझसे नहीं खाया जाएगा। वेरोनिका और लो ना, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही। ले लो वेरोनिका, ऐसा शाही खाना तो तुम्हें पूरी जिंदगी में कभी नसीब ही नहीं हुआ होगा, है ना? पीयूष के ऐसी तीखे तंज कसने वाली बातों से निक्की शर्मिंदा हो गई थी। जबकि राजा साहब, रानी माँ और प्रतीक के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान छा गई थी, जैसे वो उन दोनों के अपमान का आनंद ले रहे हो। 90,000। प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। पीयूष, ये तुम क्या कह रहे हो? था अरे बाबा, मेरे कहने का मतलब था, तुम दोनों अनाथालय में रहे हो, वहाँ राजमहल का लजीज। ओह, मुझे तो लगा कि तुम मुझसे किसी बात पे नाराज होकर ताना मारने लगे। कुछ बेशर्म लोगों को ताने मारने का भी कोई फायदा नहीं होता। जीजीए, यह पीयूष मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है? गोवा में तो यह कितना स्वीट बनता था, यहाँ टीकमगढ़ आकर इसे क्या हो गया? निक्की माहौल हल्का करने के लिए, अरे वेरोनिका तुम परेशान मत हो, पीयूष यूं ही मजाक कर रहे हैं। लगता है पीयूष को मेहमान का आदर सत्कार करना मुझे ही सिखाना पड़ेगा। वेरोनिका का जवाब सुन पीयूष की शक्ल पर शिकन उभर आई थी। उसका गुस्सा और भड़क गया था। इसे तो मैं 30। लेकिन प्रतीक ने उसे वहीं रोक लिया। कोई और बेवकूफी मत करो पीयूष, ये लड़की निकिता से भी ज्यादा चालाक लगती है। इसे शक्ति नहीं, बुद्धि से काबू में लाना होगा। डाइनिंग टेबल पर मायूस कर देने वाली के टकराने की आवाज हो रही थी। #####। www। चलिए मेरा तो खाना हो गया, मैं चलती हूँ। वेरोनिका, ये कैसी बदतमीजी है? वाई? मैंने क्या किया रानी साहिबा? राजा साहब के उठने से पहले कोई भी सदस्य इस टेबल को छोड़कर नहीं जाता। चुपचाप बैठी रहो। रानी साहिबा की बात सुन वेरोनिका हंस पड़ी। था। एक तो गेहलोत परिवार के नियम का उल्लंघन करती हो, ऊपर से उसका उपहास उड़ाती हो। अनवर, माफ कीजिएगा राजा साहब, लेकिन आज तक मैं किसी ऐसी जगह नहीं गई जहां पर इतनी पुरानी सोच को माना जाता हो। मुझे लग रहा है जैसे मैं समय में पीछे चली गई। वही, खैर अब तो मैं उठ ही गई हैं, इसलिए महल के बागान में चली जाती हूँ। निक्की, तू भी वहीं आ जाना। वी कांपती हुई आवाज में निक्की ने जवाब दिया। ठीक है, थोड़ी देर में आती हूँ।
निक्की, वेरोनिका के बेबाक रवैये की थाप सीधे निक्की पर पड़ने वाली थी। ये उसने उसी वक्त महसूस कर लिया था। ये वेरोनिका तो मुझे मरवा कर दम लेगी। इसे नहीं पता पीयूष और उसका परिवार कितने खतरनाक लोग हैं। ये लोग उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वाओ, कितनी आलीशान जगह है ये। बस एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं आता। What high? जनवा, ये ले विक, माँ, वर्ड, महल का एक कमरा इतना बड़ा है, इसमें तो हमारा पूरा अनाथालय आ जाएगा। निक्की की तो सच में लॉटरी लग गई। तभी उसे कुछ लोगों के झगड़ने की आवाज सुनाई दी। पहले माले पर पीयूष और निक्की खड़े थे। वो छिपकर उन्हें देखने लगी। ये दोनों किस बात पर लड़ रहे हैं? वेरोनिका को समझा लो, अपनी हद पार रख रही है वो अब। 44। तुम्हें क्या जरूरत थी उससे ऐसे बात करने की? कोई घर आए मेहमान से ऐसे पेश आता है क्या? मेहमान या बिन बुलाया मेहमान? तुम कैसी बीवी हो उसकी तरफदारी कर रही? ओह, इसका मतलब इन दोनों के रिश्ते में अभी से दरार पड़ चुकी है। मुझे कुछ नहीं सुनना निकिता। अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकती तो फिर मैं भी यही समझूंगा कि हम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है। पीयूष, सुनो तो, क्या बात है वेरोनिका, तुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अगर किसी तरह तूने ये दरार और बढ़ा दी और पीयूष के दिल में अपने लिए जगह बना ली तो तू इस हवेली की निक्की के हिस्से की सारी खुशियां फिर तेरी होंगी।